सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं आपको सत्यकाम जाबाल ऋषि की कहानी सुनाना चाहता हूँ। उसके पीछे भी मकसद क्या है, मैं कहीं अभी कुछ एक अपने उसमें ही टिप्पणी देख रहा था वीडियो में। किसने कहा था कि एक सज्जन ने, कोई महान पुरुष ने हमारे देश के, उन्होंने कहा था कि सारे सनातन के सारे ग्रंथों को जला देना चाहिए। अब ऐसे लोगों को ग्रंथों के बारे में कितनी जानकारी है, क्या है, किन पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हर आदमी जब पैदा होता है, पैदा होने से लेके मृत्यु पर्यंत वो एक सुधार की प्रक्रिया के बीच में रहता है। सब अपने अपने अहंकार से लड़ाई लड़ रहे होते हैं। जो अपने अहंकार पे विजय पा जाता है, असल में वही इंसान है। तो हमको ये सुनी सुनाई बातों पर आके, जितने ग्रंथ भी लिखे गए हैं, ग्रंथ क्या है, किसी कोई दैवी अंश नहीं है, कोई आसमान से उतरी नहीं है, कोई उनको ब्रह्मा ने नहीं लिखा हुआ है। हम लोगों के बीच में जो ऋषि महर्षि, जो ज्ञानी थे, जिन्होंने प्रकृति के साथ थोड़ा मनन किया, विचार किया, प्रकृति को देखा समझा, उन लोगों ने ग्रंथ लिखे। और उन्होंने ये नहीं कहा कि जो ग्रंथ लिखे गए उनको अक्षरशः उनका पालन करो। वो ग्रंथ हमारे चिंतन मनन के लिए उन्होंने एक विषय छोड़ के दिया हुआ है। वो ग्रंथों से हम लोग चिंतन मनन कर सकते हैं, ये निश्चित तौर पे है। इसलिए आइए आपको मैं शुरू करता हूँ सत्यकाम जाबाल ऋषि की कहानी। सत्यकाम जाबाल पढ़ने से ही, बचपन से ही बड़ी उनकी इच्छा थी कि कुछ जानने सीखने के बारे में। कहते हैं कहीं नदी देखी, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या हूँ। तो ये प्रश्न पूछने की उनकी प्रवृत्ति बचपन से थी, ऐसा कहा जाता है। तो वो क्या थे एक्चुअली, एक दासी, या कुछ लोग उसे वेश्या भी कहते हैं, जाबाला उनके पुत्र थे। वो लोगों की सेवा किया करती थी। तो जब एक दिन सत्यकाम अपनी माँ के पास पहुँचे, माँ मैं शिक्षा लेना चाहता हूँ। माँ ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर कहीं से सत्यकाम जाबाल को पता लगा कि हरिद्रमुत गौतम ऋषि नगर में आए हैं, जो आज का जबलपुर कहते हैं ना, जो मध्य प्रदेश में जबलपुर है, नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ शहर जबलपुर, वो उन्हीं जाबाल ऋषि के नाम पर बसा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जब उनको पता लगा हरिद्रमुत गौतम ऋषि वहाँ पर आए हैं और कितना अच्छा हो, मैं उनसे शिक्षा लूँ। तो वो कहते हैं वो चले गए वहाँ पर। वो अपने शिष्यों के साथ जब भ्रमण कर रहे थे, आए तो उस श्री चरणों में झुक गए। सत्यकाम बोले प्रभु मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपसे ज्ञान लेना चाहता हूँ, मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ। तो जो गौतम ऋषि हैं उन्होंने कहा, पुत्र तुम कौन हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है और तुम्हारा गोत्र क्या है। मैं तो उसी को शिष्य बनाता हूँ जो ये जानकारी उपलब्ध कराता है, मैं उसी को शिष्य बनाता हूँ, अन्यथा बड़ी मुश्किल होगी। तो आप जाओ और जाके पता करो। तो सत्यकाम थोड़ा विचलित भी हुए, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, माँ से पूछता तो हूँ। तो माँ के पास चले गई, क्यों इतनी बड़ी जल्दी, क्या बात। उसने कहा माँ मुझे आप बताइए मेरे पिता कौन है और मेरा गोत्र कौन है। माँ ने कहा ये सवाल पूछने की जरूरत तुम्हें आज क्यों पड़ गई। बोली यहाँ पर बड़ी प्रसिद्ध ऋषि आए हुए हैं, गौतम ऋषि, वो कहते हैं मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूँगा अगर तुम मुझे इन सवालों का उत्तर दे दो कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है और तुम्हारा गोत्र क्या है। उसने कहा पुत्र ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है, जब मैं जवान थी उसमें बहुत से लोगों की सेवा मैं करती थी, तो मुझे पता नहीं किसकी सेवा के फलस्वरूप तुम्हारा जन्म हुआ, इसलिए मुझे तो पता भी नहीं। मैं तुम्हारे पिता का तो चेहरा भी भूल चुकी कि तुम्हारे पिता कौन है, क्या है। तो जाके आप ऋषि से कह देना कि मैं जाबाला का पुत्र हूँ, बस इतना कह देना। तो वही बात जब वो सत्यकाम जाबाल लौट के आए, गौतम ऋषि देखा, फिर अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं नदी के किनारे, उनको पढ़ा रहे हैं। तो शिष्य बड़े गौर से आ गया, देखो छींटाकशी जो है उनके बासी शिष्य छींटाकशी करने लगे। ये वह है, ये फला है, ये ढिमका है, तरह तरह की जैसे हमारे समाज में चर्चाएं चलती हैं ना, एक दूसरे को देख के। नया भी कोई आता है बच्चा, या कहीं आप देखो, कहीं हमारे ऑफिस में भी कोई नया कर्मचारी आता है, सब लोग शक की निगाहों से देखते हैं कहीं मेरी जगह तो नहीं ले लेगा। यह है वह, तरह तरह की छींटाकशी करते हैं। ऐसी वो शिष्य भी, बाकी शिष्य ने छींटाकशी की। तो गौतम ऋषि ने कहा आओ पुत्र बताओ तुम पूछ के लाए। तो उसने कहा गुरुजी मुझे मेरी माता ने कहा कि मुझे ज़्यादा पता नहीं, मुझे आप सीधे कह देना कि मैं, कई ऋषि मुनि लोग आया करते थे, उनकी मैं सेवा किया करती थी, उनकी सेवा के फलस्वरूप मेरा जन्म हुआ है। और उन्होंने कहा कि तुम कह देना मेरा नाम सत्यकाम है, मैं जाबाला का पुत्र हूँ। ऋषि गौतम बड़े हतप्रभ हुए, इतने साफ सपाट सत्य को सुनकर वो बड़े प्रभावित हुए।
तो सारे बाकी शिष्य को लगा कि शायद इसको नहीं लेंगे, तो उन्होंने उठाया, उसके शिष्य को उठाया, सत्यकाम का, सत्यकाम तुम निश्चित तौर पर तुम इतने साफ सपाट ऊंची साफ सपाट शब्दों में बातें कर रहे हो, तुमने कोई बातें घुमा फिरा कर नहीं की हैं, तो तुम तो मेरे शिष्य बनने लायक हो। मैं आज तुम्हारा उपनयन संस्कार करूंगा और तुम्हें ब्राह्मणत्व प्रदान करूंगा। अर्थात यहाँ पर कहने की बात नहीं है, जन्म से कोई ये चीज़ नहीं होता है। तो गौतम ऋषि ने उनको अपना शिष्य बना लिया, सत्यकाम जाबाल को। तो उसके उपनयन संस्कार करने के बाद ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें ये कृषकाय दुबली बदली 400 गायें मैं सौंप रहा हूँ। तुम्हारा काम ये होगा, तुम्हारी परीक्षा यही है कि तुम इनको लेकर जाओ और जंगल में विचरण करो, और जब ये 1000 गायें हो जाएंगी तो तभी तुम वापस मुझे आके इनको सौंपना। तो उनका जैसी गुरु की आज्ञा, ये तो गुरु की भूमि है, गुरु जो आदेश करेंगे मिले, मुझे उसे पालना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वहाँ पर कहते हैं कि वो उनके शिष्य फिर छीटा किसी भी, देखो अच्छा है, हमको गुरु कभी कहते गाय है चराने जाओ, हमारे लिए एक मुक्ति मिली। कोई कहता नहीं, इस बहाने ये जंगल में जाएगा, गायों का दूध पिएगा, जो भी है। खैर अगले दिन जो है कमंडल वगैरह लेकर जो सत्यकाम है वो चल पड़ते हैं जंगल की ओर। को अब कृष्ण खाएगा, एक बड़ी बड़ी जहाँ पर बढ़िया हरी हरी घास देखते हैं, वहाँ पर ले चलते हैं जंगल में, और गुफाओं में इधर उधर रहते हुए उनका जीवन कटता है। और कभी जंगली पशुओं से गायों को बचाते हैं, तो गायें बड़ी हष्ट पुष्ट हो जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है, दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, वर्ष बीतते हैं। तो एक दिन एक उन्हीं गायों में से एक जो बैल है वो मनुष्य रूप में बात करता है। मनुष्य रूप में बात करके कहता है कि सत्यकाम, मैं तुम्हारे तपस्या से, तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें कुछ ब्रह्म ज्ञान देना चाहता हूँ। तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये चारों दिशाएं हैं, प्रकाशमान जो दिशाएं हैं, यह ईश्वर का ही अंश हैं। तो उस बैल को यहाँ पर कहा जाता है कि वायुदेव का रूप उन्होंने धारण किया था। बैल के रूप में वायुदेव यहाँ पर प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा कि जो चार प्रकाशमान दिशाएं हैं वही ईश्वर का अंश है, ब्रह्म का अंश है, और आगे का उपदेश अग्निदेव आपको देंगे। यह कहकर वो बैल चुप हो गया। अब शाम को फिर सत्यकाम जाबाल ने अग्निहोत्र की तैयारी की, समिधा जुटाया, और जैसे अग्नि का हवन किया, अग्निदेव प्रकट हुए। तो अग्निदेव ने भी कहा कि सत्यकाम, तुम बहुत बढ़िया, तुम ज्ञानी होते जा रहे हो, तुमको ज्ञान बढ़ रहा है। आज की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्रह्म ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान ये है कि पृथ्वी, समुद्र, वायु, आकाश, ये सब क्या है, ईश्वर के ही अंश हैं। और आगे का जो ज्ञान है तुम्हें वो हंस देंगे। तो ये बात होगी। अगले दिन जब सत्यकाम जाबाल पशुओं को, गायों को चराते हुए जब लौट रहे थे संध्या के समय में, उसमें एक हंस आया। तो उसने कहा, वाह सत्यकाम, बहुत बड़े, मैं तुम्हारी सेवा से सबसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम धीरे धीरे प्रकृति के सानिध्य में रह के चीज़ों को सीख रहे हो। तो मैं तुम्हें आज बताता हूँ कि जो ज्ञान है, आज का जो ज्ञान है वो ज्ञान ये है कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ये सब के सब ईश्वर के अंश हैं। अब तुमको जो बाकी ज्ञान है वो एक जल मुर्गी तुम्हें मिलेगी, जल मुर्गी आकर तुमको ये ज्ञान देगी। तो ऐसे कहते हैं, जब वो गायों को चराते हुए नदी के तट के पास से गुजरे तो वहाँ पर उन्हें एक जल मुर्गी दिखाई दी। जल मुर्गी ने यही कहा कि सत्यकाम, ये जो है आँख, कान, मन, प्राण है ना, ये सारे ही ईश्वरीय अंश हैं। तो ऐसा कहकर वो जल मुर्गी गायब हो गई। तो इस तरह से सत्यकाम को ज्ञान की प्राप्ति, जब उन्हें देखा पूरे 1000 गाय हो चुकी हैं, तो गायों को लेते हुए वो फिर वो गौतम ऋषि के आश्रम की ओर को बढ़ चले। और गौतम ऋषि ने दूर से देखा, उनके शिष्य भी देखे, अरे ये तो बिल्कुल बदलाव लग रहा है, कितना दुबला पतला कृष्ण गया, गायें भी देखो कितनी बलिष्ठ हो गई हैं, और इसके मुंह से तेज चमक रहा है। तो गौतम ऋषि ने भाप लिया कि शिष्य, तुमको कुछ न कुछ उपलब्धि हुई है, तुमको कहीं ना कहीं ज्ञान जरूर मिला हुआ है, तुम बताओ। तो सारी जो कथा है, सारी शिष्यों के सामने जो सत्यकाम जाबाल हैं वो बताते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे हुआ, मैंने प्रकृति में ये देखा, वो देखा, जैसे बैल के बारे में, अग्नि के बारे में, हंस के बारे में, ये सारी चीज़ें, जो जलमुर्गी के बारे में, सारा विवरण जो है सत्यकाम जाबाल ने अपने गुरु को सुनाया। गुरु ने कहा, वाह तुमको तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो उन्होंने कहा, नहीं आप सही कह रहे हैं, मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लेकिन मुझे कहते हैं कि जब तक गुरु से ज्ञान नहीं मिले तो ज्ञान अधूरा होता है। तो आप जो जो मैंने सीखा है अब आप अपने शब्दों में बताइए
तो यह सुनकर गौतम ऋषि बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, और कहा जाता है गौतम ऋषि ने फिर वो सारी चीज़ों को जो जो सीख के आया था सत्यकाम, उनको सरल करके अपने तरीके से उसका सारा विवेचन, सारा विवरण जो है सत्यकाम को बताया, और अपने शिष्यों का देखो वो निष्कपट होके गया तो सत्यकाम को ज्ञान की प्राप्ति ली। तुम यहाँ पर आश्रम में रह के तुम वेद पढ़ रहे हो, इतनी चीज़ों का ज्ञान कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुमको ज्ञान हासिल नहीं हो पाया। कौन कहता है कि किताबों पढ़ने से ही ज्ञान मिलता है, वेद पढ़ने से ही ज्ञान आता है? वो देखो वहाँ वन में गया, वन में रह के उसको ज्ञान की उपलब्धि, क्योंकि उसके अंदर सीखने की इच्छा थी, इसलिए उसको ज्ञान की प्राप्ति है। अब तुम यहाँ पर तरह तरह के प्रवंचनाओं पर रह रहे हो, तुमने जाते में क्या कहा था उसमें शिष्य के लिए? आज देखो ये ज्ञान की प्राप्ति करके आया हुआ है। और ऐसा कहा जाता है फिर गौतम ऋषि ने जो अपने आश्रम का जो भार है आगे के लिए, उसका प्राचार्य, उसकी जो संरक्षण जो है वो सत्यकाम जाबाल को सौंप दी। और यही सत्यकाम जाबाल जो बाद में जाबाली ऋषि नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्होंने जाबाल नामक उपनिषद, जाबाल दर्शन नामक किताब भी लिखी। तो ये कहानी, जो लोग जाति विधि इत्यादि बात करते हैं, तो सत्यकाम जाबाल की कहानी से उनको सबक लेना चाहिए कि आदमी पूर्वाग्रहों से ग्रसित न हो तो वो भी ऋषि बन सकता है, और प्रकृति के सानिध्य में रहकर आदमी वेदों से उच्च ज्ञान भी ले सकता है। ये भी सब इस सत्यकाम जाबाल की कहानी से साबित होता है। तो दोस्तों ये कैसा लगा आज का विवरण, आज की कहानी, मुझे जरूर बताइए। छांदोग्य उपनिषद से ये कहानी वहाँ से ली गई है। उम्मीद है आप लोग उपनिषद आप लोग पढ़ेंगे, आपको कई कहानियाँ वहाँ पर बड़ी अच्छी सुनाई देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। जरूर अध्ययन कीजिए उपनिषद होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।